watching Exposed India. धमकी, अब कब्जा फिर के बाद तो वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम फिर टोका लेंगे। लाठियां, खुदकुशी, बेरुखी और हंगामा। कई सालों से अनदेखी किए जाने को लेकर बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर पूर्व सरकार में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना भी इन प्रशिक्षित शिक्षकों को महंगा पड़ गया। सालों से अनदेखी किए जाने के बाद पूर्व की समाजवादी सरकार और उससे पहले की सरकारों ने सिवाय इन्हें झूठे आश्वासन के कुछ नहीं दिया और कभी इन्होंने अपना हक मांगने की कोशिश भी की तो इन्हें खानी पड़ी लाठियां। 40,000 पद हमारा सर्जित किया जाए, 46,000 हमारे बीपीएड भाई जो इधर उधर टहल रहे हैं। आज कम से कम ये 1 साल से ये आश्वासन दे रहे हैं कि 4 तारीख को आइए, 5 तारीख को आइए, 4 दिन बाद आइए। हमारी सिर्फ एक मांग थी 46,000 शारीरिक शिक्षकों की जूनियर में नियुक्ति की जाए, जो कि पिछले कई सालों से, कितने वर्षों से नहीं हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों को तरजीह दी जा रही है जिनका स्तर बेहद दोयम दर्जे का है। प्राथमिक स्कूलों का हाल एक्सपोज इंडिया लगातार आपको दिखा भी रहा है। अगर नहीं देखा तो आइए एक बार फिर दिखा देते हैं। शिक्षा मित्रों का हाल ये है कि अंबेडकर जयंती पर ये सुभाष चंद्र बोस की फोटो का माल्यार्पण करते हैं और किसी तरह फोटो सही लगा भी दी तो फिर नाम की स्पेलिंग ही गलत हो जाती है। अब ऐसे में दोयम दर्जे के शिक्षकों से बच्चों को उच्च शिक्षा देने की बात तो अपने आप में बेमानी ही लगती है। वर्क इज वर्कशिप लिखा है, सही सेंटेंस क्या है? आप तो यहाँ की हेड टीचर। हाँ जी सर। आपकी शिक्षा कहाँ तक रही? मेरी इंटर तक रही सर। तो इसका सही पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपको नहीं पता? वर्कशिप पे होगा सर। जिन्हें सही वाक्य नहीं पता, जिन्हें देश के महान शख्सियत के बारे में नहीं जानकारी, वो भला देश के नौनिहालों के मन में ज्ञान का मजबूत आधार कैसे रख पाएंगे? साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? 1899 या 19 अभी। साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? 1899 या 19 अभी इतने 1 मिनट बता रहे हैं। एक तरफ मीडिया में उच्च शिक्षा प्राप्त बीएड और टीईटी शिक्षकों के आत्महत्या करने की खबरें आ रही थीं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई झेलनी पड़ रही थी। यही नहीं, पूर्व की सरकार तो वोट बैंक के लिए धमकी देती नजर आई। हाँ तो कर दिया इनका, अब कर दिया फिर के बाद तो वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम फिर टोका लेंगे। आया देखिए, पहले शिक्षा मित्रों की मदद होने दो और देखिए शिक्षा मित्र भी जरूरी था। अभी शिक्षा मित्र हमारे हैं और शिक्षा मित्रों को हम लोग समाहित होना करना शुरू कर दिया है। अब वो देखा जाएगा, लिख के दो फिर देखा जाएगा। लिख के दो देखा जाएगा। इस पूरे मामले को संसद में भी उठाया गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1,75,000 शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भर्ती करके उनको शिक्षक बना दिया और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए थे, स्टेट सब्जेक्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट ये राशि सब्जेक्ट मेरा शून्यकाल में, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल में अपने क्षेत्र का मामला भी उठा सकता हूं इसी सदन में। माननीय वो हमारे युवा शिक्षक थे, उनको इतना
बर्बर लाठीचार्ज किया, जैसे लगा कि जलियांवाला बाग के डायर भी फेल हो गया, इतना बुरा लाठीचार्ज किया। कानपुर की गर्भवती महिला मरणासन हाल में हो गई। आज इस परिस्थिति से उत्तर प्रदेश सरकार के अत्याचार से त्राही मची हुई उत्तर प्रदेश में। खैर, राजनीति करने वालों का हाल वही हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद सालों से दूसरी सरकारों की बेरुखी झेल रहे उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के आने से उम्मीदें बंधी हैं। क्या नाम? मेरा नाम सतवीर वर्मा है। सतवीर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आपकी बात को नहीं मानी तो आप सबका आगे क्या प्लान है? मेरा बीजेपी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बीजेपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने ये मंच पे भी कहा है कि हम जो है 2011 बीएड टीटी के साथ पूरा सहयोग देंगे और उनका हर तरीके से साथ देंगे। और हर डेट पर वकील खड़ा करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फ़ीस 5 से 6 लाख रुपया होती है, उसकी किसी तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद में फिर डेट लग जाती है और हम लोग शोषित होते चले आ रहे हैं। तो हर तरीके से शोषण हुआ है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। और पिछले 5 साल से हम लोग दूसरी किसी तरफ देख भी नहीं पाए। मतलब इसी में हम लोगों का पूरी तरीके से शोषण होता चला आया है। कि हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हम जो 2011 बीएड टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 5 सालों से मानसिक आर्थिक रूप से हमारा जो शोषण किया है पिछली सरकार ने, उसमें इस सरकार से हम लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और ये आशा करते हैं कि ये सरकार हमें जो है हमारी आशा पर खरा उतरेगी। और हमने इस सरकार का हर समय साथ दिया हुआ है। योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करता हूं कि हम लोगों के साथ, योग्य लोगों के साथ जो है न्याय किया जाए। वहीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने भी देश को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा पर जोर दिया और उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए न्याय की मांग की। योग्यता ही शिक्षा में सबसे उत्तम है। बिना योग्य टीचर्स के, बिना योग्य अध्यापकों के देख रहे हैं कि क्या हाल देश का हो रहा है। नए बच्चे कुछ सीख के नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है सिर्फ योग्य अध्यापक ही निम्नतम श्रेणी से, प्राइमरी स्टेज से लिए जाएं और वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। जिनमें योग्यता है, किसी न किसी आधार पर उनकी क्षमता का मूल्यांकन होना चाहिए और अगर वो सक्षम हैं तभी वो शिक्षा मित्र रहें, अन्यथा न रहें। क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक अन्याय नहीं कर सकते। आगे आने वाली पूरी पीढ़ी कैसी होगी अंदाज लगाया जा सकता है। एक्सपोज इंडिया ने बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थियों का दर्द यूपी की शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के सामने भी रखा। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। कि ये सारी चीजें जो भी हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन मामला है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। ये जो विषय आप बता रहे हैं इस पर भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि इनको मिलना चाहिए काम, अवसर मिलना चाहिए। हम विचार करेंगे आगे चल के इनकी बेहतरी के लिए क्या क्या हो सकता करें। फिलहाल मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और 26 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। देखना ये होगा कि भाजपा, जिनकी युवा ताकत का सहारा लेकर अपनी सियासत का परचम लहरा रही है, उसे तरजीह देती है या पिछली सरकारों के नक्शे कदम पर चलते हुए प्राथमिक शिक्षा के स्तर को जस का तस बनाए रखती है। जो भी हो, सियासत से शिक्षा तक की ये पोल तो आने वाली 26 अप्रैल को खुल ही जाएगी। शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय से होती है। प्राथमिक विद्यालय में अगर अयोग्य टीचर की नियुक्ति हो जाए तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार योग्य टीचरों की नियुक्ति करती है या अयोग्य टीचरों के भरोसे ही शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। ये तो आने वाला कल बताएगा। फिलहाल 26 तारीख को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन देशराज तिवारी के साथ प्रणवीर कुमार पांडे, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।